बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र आज कांग्रेस पार्टी की बुलंद हौसला खातून लीडर मोहतरमा आयशा फरहीन और अशफाक इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात को वाज़ेह किया है कि मोहतरमा आयशा बल्दियाती इलेक्शन में अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को कड़ी चुनौती देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस सिलसिले में एक बात सभी को तस्लीम करनी पड़ेगी कि हल्का नामपल्ली बिलखुसूस रेड हिल्स डिवीजन में मोहतरमा आयशा की खिदमत नाकाबिल फरामोश है, जिनके हंगामी समाजी खिदमत ने एक मखसूस सियासी जमात और उनके नुमाइंदों की रातों की नींदें हराम करके रख दी है। हालांकि मोहतरमा आयशा को समाजी खिदमत अंजाम देने में कितनी ही किस्म की रुकावटें आती रही, कभी उन पर खातिराना हमला हुआ तो कभी उनके साथ गाली गलोच का सिलसिला चलता रहा, लेकिन मोहतरमा आयशा ने मुस्तकिल हिम्मत व जुर्रत से अपनी खिदमत अंजाम देती रही और उन्होंने कभी भी गली कूचे व चबूतरों पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले जमीर फरोश 2 टके के कारकुनान की बेहुदा हरकतों पर तवज्जो नहीं दी और जितनी रुकावटें उनकी राह में पैदा होती रही उतना ही हौसला मोहतरमा आयशा का बुलंद होता रहा। खैर जो भी हो, एक बात तो तय है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मोहतरमा आयशा की जीत यकीनी नजर आती है और मोहतरमा आयशा को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त देना लोहे के चने चबाने के बराबर है। बहरहाल इस बार रेड हिल्स डिवीजन की आवाम अपनी जमीर की आवाज पर वोट देगी ताकि रेड हिल्स की जितने भी मसाइल है उनका यकीनी हल निकल सके और आवाम उन नाम नेहात मक्कार फरेबी अय्यार लीडरों से और कारकुनों से होशियार रहे जो मजहब के नाम पर वोट लेकर बाद में आवाम को ठेंगा बताते हैं और अपनी गुंडागर्दी के जरिए अपने हल्के की आवाम को डराते व धमकाते हैं और खवातीन की इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आइए इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस की दबंग खातून लीडर मोहतरमा आयशा फरहीन से और अशफाक इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आयशा फरहीन, कंटेस्टेंट कॉर्पोरेटर तेलंगाना कांग्रेस। मैडम जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा है, क्या उसके लिए लड़ने के लिए रेडी है? मैं और हमारे फिरोज खान की टीम रेडी है। अगर कल भी लगे तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आप इलेक्शन में आ जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, रेड हिल्स डिवीजन से आप जीत जाते हैं, तो आप क्या अंदाज लाना चाहते हैं आपके एरिया में? मैं रेड हिल्स डिवीजन में मैं कंटेस्ट फर्स्ट टाइम करी, उसके बाद हारी और मैं 4 साल से आवाम के बीच में हूँ। मैं आवाम के बीच में रह के काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे कुछ चेंजिंग्स लाने के कुछ मेरे मैनिफेस्टोस है, बूथ वाइज डिवीजन बूथ वाइज है। डेफिनेटली हम ऑलरेडी प्रिपेयर है, हम हमारे मैनिफेस्टो में बताएंगे। मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, बूथ वाइज हमारा एक सेपरेट मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसा कि अब कहीं देखेंगे आप लो लाइंग एरियाज में माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, तो जब हैवी बारिश होती है तो हमारा जीएचएमसी का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास सीमेंट रोड्स डालिए लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बने हुए नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे रेड हिल्स में, रेड हिल्स डिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात ये लोकल लीडर्स, एमएलए या कॉरपोरेटर सुन रहे हैं तो गौर से सुनिए। ये लोकल जहाँ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, मस्जिदों के पार्किंगों में गंदा पानी घुस जाता है और उसके साथ साथ पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कीचड़ रहता है, जिसकी वजह से फजर की नमाज और ईशा की नमाज में लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे एरिया हम आइडेंटिफाई करे हुए, वो एरियो में हम जाके बराबर वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाएंगे, पूरा सीईओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर पूरा रीडिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे आएंगी फंड की बात, तो फंड की बात सेकेंडरी है, काम कैसा कराना है हमको आता, हम बराबर काम कराएंगे, ये हमारा वादा है। जब हम नुमाइंदे बन के आएंगे, चुन के आएंगे, काम कैसा कराना हमको मालूम है, हमको प्यार से भी काम कराना आता, गल्ला पकड़ के भी काम कराना आता। इंशाल्लाह ताला आवाम की हर चीज़ में हम बराबर उतरेंगे। आवाम बस सिर्फ एक बार हमको मौका देना चाहिए। जो आ रहा है, त्योहार आ रहा है, आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, हैदराबाद गंगा जमुनाई तहजीब के लिए माना जाता है। हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद गंगा जमुनाई तहजीब के लिए माना जाता है। तो दीपावली, दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है, जिस तरह हम रमज़ान की ईद, बकरी की ईद, जिस तरह सब मज़हब के लोग मिलके मनाते हैं, उसी तरह हम भी गंगा जमुनाई तहजीब में दशहरा, दीपावली मिलके मनाते हैं। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला से कि जिस तरह दीपावली का दिया रोशनी देता है, आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में भी एक नई रोशनी जीएचएमसी इलेक्शन में उठ के आएगी और वो रोशनी हैदराबाद को गंदे पानी से 24 घंटे जो गंदा पानी बहता है उससे आज़ाद कराएगी, कचरे के ढेरों से आज़ाद कराएगी। ये हमारी उम्मीद है।
ये रेडिल डिवीजन में आवाम का ख्वाब है कि रेडिल डिवीजन में आपकी पार्टी जीत जाती है तो वो आवाम के ख्वाबों को आप देखिए, पूरा करेंगे? इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, पार्टी को मैं एक साइड छोड़ देंगे हम तो रेडिल्स डिवीजन, मैं रेडिल्स डिवीजन में रहा हूँ, रेडिल्स में रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ। मैं बसार घाट के गलियों में खेला हूँ, एसी घाट के गलियों में मैं पढ़ा हूँ, एसी घाट के लोगों के साथ बैठा हूँ, ITI के उतारों पे मैं साइकिल चलाना सीखा हूँ। तो रेड हिल्स मेरा घर है, रेड हिल्स मेरा ये है। मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ, मेरा ख्वाब, मेरे वालिद एजुकेटेड है, मेरे वालदा ग्रेजुएट है वो ज़माने के, मेरे वालिद पोस्ट ग्रेजुएट है वो ज़माने के, मेरे भाई बहन सब पोस्ट ग्रेजुएट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ख्वाब है, मेरे घर से, ये जो रूम से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स बन के निकले। हम तालीम देते थे, फ्री एजुकेशन देते थे। उसी हाल में मेरा एक ख्वाब है, मेरे रेड हिल्स से मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ IAS और IPS ऑफिसर देना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि लकड़ी का पुल पे मेरी ओन प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह मैं बहुत अनकरीब टोटल IAS IPS एकेडमी ओपन करने वाला हूँ। इंशाल्लाह 8th क्लास से मैं बच्ची को ले लूँगा। इंशाल्लाह ताला उनकी फ़ीस, रहने खाने का उनके घर वाले इंतज़ाम कर लेना, बच्चे की फ़ीस, उसका ट्यूशन, उसके स्पेशल क्लासेस की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेंगी। ये सियासी प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खिदमत, मेरे कौम की खिदमत, मेरे लोगों की खिदमत के लिए मैं ये काम करूँगा कि आला तालीम के लिए बच्चों को ट्रेन करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे बाजार घाट, रेड हिल्स, एसी घाट या चिंतल बस्ती या ITI से मैं कुछ ना कुछ IAS IPS ऑफिसर दूंगा इंशाल्लाह। सब जो अवाम में शऊर बना चल रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, केसेस बढ़ रहे, क्या इसके ऊपर कुछ तहकीक करेंगे साहब? देखिए, लॉकडाउन, एहतियात तो अपनी जगह है, सबको एहतियात अपनी जगह करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। घर में अगर सीनियर सिटीजन्स है तो उनसे थोड़ा डिस्टेंसिंग ही रखना चाहिए जो बाहर जा रहे हैं। और जहाँ तक लॉकडाउन का ये है, देखिए पहले तो अनप्लान लॉकडाउन से हमारी आवाम बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो चुकी है। और उस लॉकडाउन में मैं मेरी बीवी आयशा फरीन की तारीफ़ करूँगा, जो निडर पने से निकल के अब मेरे, इनके वालदा और मेरे वालदा से नहीं मिले, इन्हों 1 महीना 30 दिन बिल्कुल भी किसी से नहीं मिल के आवाम के बीच में रह के फ़िरोज़ खान की टीम में रहते हुए सैनिटाइजेशन करे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करे, इन्हों जो है ना वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे। कई लोगों को दवाओं की वो ज़रूरत थी तो इन्हों जाके दवाओं का करे। और मैं चाहूँगा कि रेड हिल्स में ऐसे उभरते हुए लीडरों को हमारी रेड हिल्स की आवाम चुनना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, रेड हिल्स डिवीज़न ना के बाजार घाट, ना के एसी घाट, ये आला तालीमी याफ्ता लोगों के लिए, जजों के लिए, डॉक्टरों के लिए माना जाता था। लेकिन आज अफसोस की बात है, ये नुमाइंदे अपने पीछे रौडी शीटरों को फिरा कर डरा रहे हैं, गंदी गाली दे रहे हैं। और मैं देखा हूँ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी वाइफ के साथ और चंद हमारे कांग्रेस के लीडरों के साथ, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि औरत की इज्जत करना चाहिए हमको। और मैं देखता हूँ कि एसी घाट में रिसाले अबुश ऐसा कबीला था जहाँ पे निज़ाम सरकार हैदराबाद की हिफाजत के लिए रिसाले अबुश से अरब ममालिक के लोगों को सिक्योरिटी के तौर पे बुलाए थे। और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं ये बात कि रिसाले अबुश की ज़मीन पे एक औरत की बेइज्जती होती है और रिसाले अबुश के लोग, एसी घाट के लोग उसको जो है ना मजम्मत नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है। ये हैदराबादी तारीख़ है, मैं हैदराबाद का हूँ, हमारे अंदर भी खून है रज़ाकारों का, हम भी हैदराबाद के लिए, आज़ादी के लिए लड़े सोए। तो हमारे को तकलीफ़ होती है, हम हैदराबाद के, हम कोई औसा से आए हुए नहीं है, हम हैदराबादी है। हमारा खून काटो, हमारा खून ज़मीन पे गिर गया, अगर झाड़ उठ गया ता क़यामत तक तो हमारे आपकी चप्पल रहेंगी, हमारा सर रहेगा। हमारा खून भी गर्म है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी पाक ज़मीन है जो ज़मीन पे अरब ममालिक के लोग रहते हैं, वहाँ पे एक औरत को बदसलूकी की गई, गाली दी गई। वो आदमी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं है, कम से कम वो पाक ज़मीन को बदनाम मत कर। रिसाले अबूश अरब लोगों का पैर पड़ा सो है वहाँ पे, समझे आप। अरब क्या होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अरब को कुछ गाली नहीं देने का। वैसी ज़मीन पे औरत की साथ गाली गलौज नहीं करते बेटे। हमारा भी रज़ाकारों का खून है, ज़मीन पे गिरा झाड़ में उठता, ये बात याद रख लें। सुनिए, खैर ये बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, तू भी कुछ मत रख, लेकिन वो पाक ज़मीन को बदनाम मत कर। और रही बात
मेरी जो आप बता रहे थे कि हम यहाँ पे ही पले बड़े, हम भी जो है ना यहाँ के, ये इंशाल्लाह ताला एक बेहतर रेड्यूस देंगे, हम बहुत अच्छा रेड्यूस दूंगा। एक बार मौका दीजिए, मेरे बारे में मालूम करिए, मेरे बीवी की मेहनत के बारे में आप मालूम करिए। मेरे को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक एम है, मैं एक रास्ते पे चलता हूँ तो बराबर उसको हासिल करता हूँ। बस रेड्यूस की आवाम से मेरी ये गुजारिश है, एक बार जो है ना आने वाले GHMC इलेक्शन में उजाले की तरफ बढ़िए और बदलाव की तरफ बढ़िए। हम बराबर आपकी हर उम्मीद में खरे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। जय हिंद, जय कांग्रेस।